नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा इंडिया में नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो इससे काफ़ी बच्चे मायूस हो चुके हैं। तो ये हमें नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान जब एक दरवाज़ा क्लोज़ करता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर ओपन करता है, और वो है इटली में अपना MBBS डिग्री करने का सपना पूरा। इटली एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको 6 ईयर्स का जो आपका MBBS प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली एट नो कॉस्ट आप कर सकते हो, फुल्ली फंडेड होता है, फ्री में कर सकते हो। आए दिन में बच्चों से मिलता रहे, तो मैंने भी काफ़ी बच्चे यहाँ पर भेजे हैं MBBS के लिए, एंड इट इज़ अ ट्रू फैक्ट कि यहाँ पर MBBS डिग्री आप कंप्लीटली फ्री में कर सकते हो। 6 साल का प्रोग्राम। चाहिए क्या? सिर्फ 3 चीज़ें। पहला तो IMET एग्ज़ाम क्लियरेंस। इंडिया में जैसे नीट होती है वैसे यहाँ पर IMET एग्ज़ाम होती है, उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपका वीज़ा। आपको करीबन कहीं ना कहीं 20 से 25 लाख रुपए का फंड शो करना पड़ेगा, जो कि आप एजुकेशन लोन के थ्रू भी शो कर सकते हो। और तीसरा, जिससे फुल्ली फंडेड होने वाला है, वो होने वाला है आपकी जो फैमिली की इनकम है, पापा की इनकम, वो जो है 25 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप इटली में फुल्ली फंडेड MBBS प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? जानते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ही क्राइटेरिया सेट करती है, तो IMET एग्ज़ाम जो है वो इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है, वो जुलाई में रजिस्ट्रेशन के ओपन होने वाले हैं, सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो जो मैं वीडियो है बहुत राइट टाइम पे शूट कर रहा हूँ, और अगर ये वीडियो आप तक पहुँच जाता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। हालांकि IMET की क्लासेस हम भी प्रोवाइड करते हैं, इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है IMET की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो IMET एग्ज़ाम जो है वो 90 मार्क्स की होने वाली है, और इसकी जो पासिंग नंबर्स है वो 55 होते हैं। हालांकि हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, बट 55 से ऊपर लाओगे तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं टू गेट एडमिट इनटू द यूनिवर्सिटीज़। तो यही करना है आपको। जुलाई में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी से IMET के लिए, एंड सितंबर में इसके लिए अपीयर करना है। और ऑफलाइन ही एग्जाम होती है, तो इंडिया में इसके जो सेंटर्स है वो दिल्ली और चेन्नई में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको स्पेंड करना होगा 130 यूरोस, करीबन मेरे ख्याल से 13-13.5 हज़ार रुपये के आसपास आपको स्पेंड करना होगा। इतना रिस्क ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। गो फॉर इट, क्योंकि अगर इसमें क्लियर कर लिया तो मेरे ख्याल से आपको फिर यहाँ से MBBS फ्री में करने से कोई नहीं रोक सकता। और नीट में अगर आपके लेट्स सपोज आपने पहले कभी दी होगी, तो मेरे ख्याल से अगर आपके 400 से अबव स्कोर हो तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग IMET या 55 स्कोर करने के जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो MBBS होता है, हम इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने के लिए हमारा मतलब पसीना छूट जाता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दीज आर द टॉप गवर्नमेंट MBBS इंग्लिश डॉट MBBS ऑफरिंग कॉलेजेस जो आपको मिल जाएंगे। इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के हर एक का कट ऑफ है, जिसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप हर एक यूनिवर्सिटी का अपना कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी का कितना है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, नीट के एग्जाम्स के या जो ट्रायल लेके रखे, फिर IMET एग्जाम्स के जो ट्रायल पेपर सॉल्व करोगे, उसके बेस पर आप जो है यूनिवर्सिटी फाइनली सिलेक्ट कर सकते हो। और MBBS स्टूडेंट्स का सबसे बेस्ट बात है ना कि MBBS में अगर आपका IMET क्लियर हो गया है तो आपका शॉर्ट वीज़ा लगता है, मतलब चांसेस 100% होता है। मैंने MBBS के स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट होते हुए तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो नहीं देखे हुए, तो एक ये एडवांटेज ज़रूर मिलता है। और 6 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 6 साल तक मतलब आप समझ लीजिए आपका फ्री फुल्ली फंडेड, मतलब आपको ट्यूशन फीस तो पे करनी नहीं है, साथ ही साथ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको हर साल 8,000 यूरोज मिलते हैं। मतलब 6 साल आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 48,000 यूरोज, मतलब 50 लाख रुपए यू विल गेट इन दिस 6 ईयर स्पेंड टाइम। हालांकि ये पैसा आपका कहीं ना कहीं लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्यूशन फीस तो आपको ना के बराबर पे करनी है। हाँ, स्कॉलरशिप जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, तो वो स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी से चेक करनी होगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स एक्चुअली में यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, ये यहाँ की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है। जैसे हर एक स्टेट की अलग स्कॉलरशिप है। अगर आपकी लेट्स से अगर आपकी यूनिवर्सिटी MP स्टेट में आती है इंडिया के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, तो MP गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है। सो अगर आपकी स्टेट वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करेगी। शर्त मैंने बताई थी स्टार्टिंग में भी, 25 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी फैमिली चलो लेट्स सपोज की ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो है लिविंग एक्सपेंसेस अपने खुद मैनेज करने पड़ेंगे, ट्यूशन फीस कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं कि यार इनकम ज़्यादा होगी तो भी हमें कोई इतना नहीं। मैं बताता हूँ आपका ईयरली एक्सपेंसेस यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा नहीं आने वाला है, 7-8 लाख मैक्स टू मैक्स पर ईयर का होगा। तो इवन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो इतना अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ेगा, इतना 48-50 लाख के आसपास। हालांकि बहुत सारी चीज़ों से वो अमाउंट कवर हो जाता है, और हर एक स्टूडेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप पे ही पढ़ता है, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। इसमें आपके परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। एडमिशन के लिए भी आपके परसेंटेज कम होगी तो भी चल जाएगा, स्कॉलरशिप के लिए भी आपके परसेंटेज कम होंगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ इनकम वाली स्कॉलरशिप से, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से तो वो चाहिए होगी कहीं ना कहीं आपको। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इटली में एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिस करते हो
तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी आपकी 5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। सो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड जॉब मिलने वाली अगर आप ये डिग्री यहाँ से करते हो और यहीं पर प्रैक्टिस करते हो। उसके लिए आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इटली में काम करना चाहते हो आफ्टर योर डिग्री, तो आपको इटालियन लाइसेंसिंग एग्जाम पास करनी पड़ेगी। और अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो यहाँ से जाने के बाद, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करनी होगी। तो ये 2 एग्जाम के बेसिस पर आप कर सकते हो। मतलब कहीं भी करो, इट हैज़ रियली वाइड स्कोप। इट जस्ट आप एंट्री कैसे लेते हो उसके अंदर। अगर थोड़ी सी मेहनत हमने एंट्री करने के लिए ले ली, आई थिंक देन द फ्यूचर इज क्वाइट सिक्योर। अब समझते हैं अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IMET, और IMET का रजिस्ट्रेशन करो जुलाई में एंड अपीयर फॉर IMET। दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग, क्योंकि IMET के रिजल्ट से डिसाइड करेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और IMET को प्रिपेयर करने के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यू कैन कनेक्ट विद माय टीम, और मैं इसके रिसोर्सेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। सेकेंड, आपको प्री इनरोल करना पड़ेगा किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ में। यहाँ पर ये एक चीज़ अलग है, ये प्री इनरोलमेंट जो होता है ये एक्चुअली में वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत मैंडेटरी होता है, और ये पहले से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के साथ आप प्री इनरोलमेंट कर रहे हो, मेक श्योर टू चेक द कट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ ही आपने 90 में से 80 वाली का ले लिया एंड कम आ जाते हैं, देन यू लूज द चांस ऑफ स्टडिंग MBBS। तो जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोशिश ये करिएगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना आप कट ऑफ निकाल सकते हो, उसके बेसिस पर प्री इनरोलमेंट करो। जैसे प्री इनरोल करोगे, इसकी समरी आएगी, समरी आने के बाद आप जो है DOV के लिए अप्लाई करते हो। DOV इज अ सर्टिफिकेट विच इक्वलाइजेज योर इंडियन एजुकेशन इटालियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो वो एक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं कि हाँ भाई 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग करने के बाद आप जो है MBBS डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। इट जस्टिफाइज दैट। थर्ड स्टेप जो है वो आप जब है ना, अब किसी जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट किया होगा प्री इनरोलमेंट के टाइम पर, उसकी स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करनी होगी। तो उसकी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, फिर आपको एप्लीकेशन करनी होती है। एंड फोर्थ स्टेप में आप जो है अपना वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला क्या करना है, आपको IMET के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अपीयर करना है, रिजल्ट लेकर आना है, प्री इनरोल करना है, मीनवाइल उसी चीज़ के लिए किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए DOV के लिए अप्लाई करना है, देन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, और देन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये 4 स्टेप्स में आप इटली आ सकते हैं। नाउ व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, स्कॉलरशिप वीजा फॉर MBBS प्रोग्राम। तो एडमिशन के लिए जो है ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, प्री इनरोलमेंट करना रहता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हो। और वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 इयर्स का ITR, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, और करीबन आप 20 से 25 लाख रुपए का बैलेंस दिखाएंगे तो इट विल बी अ डिसेंट अमाउंट। और तीसरा जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, और आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट्स के बेस पर आप जो है स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हो। सो मैंने मोर और लेस सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट स्टिल आपको लगता है कि कुछ चीज़ मिस हो गई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछते हो तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चांस, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और लगता है कि यार मुझे बाहर से MBBS करना है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट चांस दैट यू विल एवर गेट इन इटली। दीज आर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री में कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो। इतने फ्री में दुनिया में चले जाओ, कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो। तो गिव इट ए शॉट। लग गया लक तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इंडिया में कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट मैन, चीयर्स।